चाहें तो अपने भीतर के देवता को जगा सकते हैं, हम चाहें तो अपने भीतर के असुर को जगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है महाराज परीक्षित के साथ। वो हैं तो देवता, जिनके पूर्वज पांडव हैं, जिनका संरक्षण स्वयं भगवान करते हैं, और एक दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षित साक्षात भगवान कृष्ण के भाई हैं। विचार करके देखो, कथा तो हम सबको पता ही है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ होता है। कौरव हार चुके हैं, दुर्योधन घायल है, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शेष बचे हैं। अश्वत्थामा को सेनापति बनाया है। अश्वत्थामा ने ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। और अपराध कैसा? निद्रा में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है। उस हत्यारे ने, उसे लगा कि ये पांडव सोए हुए हैं, पर उसने द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। ये बात पांडवों को पता चली, अति क्रोधित हुए। पता चला अश्वत्थामा ने ऐसा किया है, उसका पीछा किया है। अर्जुन ने संकल्प लिया है कि मैं इसका अवश्य वध करूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ गए हैं, पकड़ करके लाए अश्वत्थामा को। क्रोध से सारे पांडव आग बबूले हो रहे हैं। वो द्रौपदी अधीर है, दुखी है, कष्ट में है, परेशान है कि किस प्रकार से उसके 5 पुत्रों का वध कर दिया इस आतताई ने। जैसे ही अर्जुन मारने को दौड़े, वैसे ही द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है। जैसे ही अर्जुन को यह पता चला कि इन पुत्रों को मारने वाला कोई और नहीं है, हमारे गुरु का ही पुत्र है, वैसे ही द्रौपदी और अर्जुन, मुख्य रूप से यही दो ऐसे पात्र हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। द्रौपदी ने तुरंत कहा, अरे ये तो हमारे गुरु के पुत्र हैं। गुरु का पुत्र भी गुरु के समान ही पूजनीय होता है। आज तक ये हमारे यहाँ आते रहे, तो इनको आने के लिए, हाथी से उतारने के लिए भीम अपनी जंघाओं का, अपनी भुजाओं की सीढ़ी बना करके देते थे। नकुल सहदेव जिनके रास्ते में पुष्प की वर्षा किया करते थे, स्वयं साक्षात महाराज युधिष्ठिर जिन्हें अपने भात्र तुल्य प्रेम करते हुए आसन पर विराजमान करते थे। हम पांडवों के लिए ये पूजनीय हैं, इनका वध नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो अपराध किया है उसका दंड क्या होगा ये मैं नहीं जानती, पर मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि जिस प्रकार 5 पुत्रों के वियोग में मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं व्यथित होती जा रही हूँ, उसी प्रकार यदि मैंने इनका भी वध करने का सोचा तो इनकी भी माता निसंतान हो जाएंगी, उन्हें भी आज इतना ही कष्ट होगा। महाराज युधिष्ठिर सोचते थे कि द्रौपदी बड़ी भाग्यशाली है जो हम पांडवों जैसे पतियों को प्राप्त किया है, पर आज महाराज युधिष्ठिर को यह आभास हुआ कि द्रौपदी से कहीं ज्यादा सौभाग्यशाली हम हैं जो हमने द्रौपदी जैसी पत्नी पाई है, जिसने इस विरह वेदना के व्यथा में भी, इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म को नहीं भुलाया, अपने विवेक को नहीं भुलाया। जो क्रोधित तो अवश्य है, दुखी अवश्य है, पर उसका ज्ञान नहीं मरा है कि विप्र पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, विप्र का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी विद्वत्ता निश्चित रूप से द्रौपदी जैसी नारी में ही हो सकती है। अर्जुन अस्त्र लेकर के दौड़े हैं, पर सामने जब देखा कि अश्वत्थामा है, गुरुपुत्र है, तो अर्जुन भी ठिठक गए, क्रोध शांत हो गया, विवेक की किरण निकली और उसने ये कहा कि हे केशव, मैंने संकल्प तो ले लिया कि बिना इस हत्यारे का वध किए मैं द्रौपदी को मुंह न दिखाऊंगा, पर अब मैं क्या करूं, ये तो हमारे गुरु का ही पुत्र निकला। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम मुझे इसीलिए प्रिय हो कि विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारा विवेक मरा नहीं, और जिसका विवेक न मरे, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे, जो दुखित अवस्था में भी अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने न दे, वही तो भगवान का भक्त होता है। आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा की है, आज भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की प्रशंसा की है। आज पांडव प्रशंसनीय हैं क्योंकि उन्होंने इतने बड़े विपरीत परिस्थिति में भी अपने विवेक को मरने नहीं दिया। सबने भगवान से ही प्रार्थना की है कि हे भगवान, हम क्या करें। भीम ने कहा
कि इसने वध किया है, इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। यदि गलत करने पर दंड न मिले, केवल क्षमा मिले, तो उससे पाप बढ़ता है। भगवान ने कहा किसी भी ब्राह्मण के लिए उसका सम्मान ही, उसकी मति ही, उसकी बुद्धि ही सब कुछ है। अपमान करना भी किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसलिए इसके मस्तक पर चमकते हुए ललाट को घायल कर दिया जाए, इसकी मति को विध्वंस कर दिया जाए, इसे ऐसा अपमानित, ऐसा जलील करके छोड़ दिया जाए कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट पा सके। पर उस प्रतिशोध की आग में जलता हुआ वो अश्वत्थामा जिसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, और ब्रह्मास्त्र का संधान करके उसने प्रहार किया है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, जो अर्जुन की पुत्र वधू है, जिसके गर्भ में अर्जुन का पौत्र पल रहा है, पांडवों का वंश पल रहा है। उस आतताई ने, उस हत्यारे ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा दर्द से पीड़ित हुई। हे केशव, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं अपनी रक्षा नहीं चाहती, पर मुझे एक बात का ज्ञात है कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो पांडवों का आखिरी वंशज है। यदि इसे कुछ हो गया तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। किसी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो बड़े धनुर्धारी अर्जुन हैं, तुमने उससे प्रार्थना क्यों नहीं की? किसी ने कहा कि युधिष्ठिर जैसा प्रतापी तलवारबाज है, किसी ने कहा नकुल और सहदेव जैसा पराक्रमी है, किसी ने कहा कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला युधिष्ठिर भीम है, फिर भी तुमने कृष्ण को क्यों पुकारा? उत्तरा ने कहा कि इस खानदान की स्त्रियों पर जब जब संकट आया है तब इस खानदान के पुरुषों ने रक्षा नहीं की है। इस खानदान की स्त्रियों पर जब कुंती पर संकट आया तो इन्हीं कृष्ण ने बचाया है। इस खानदान के एक और पुत्र वधू द्रौपदी पर संकट आया तो इसी कृष्ण ने बचाया है। आज एक स्त्री कष्ट में है, पीड़ित है, आज फिर वो संकट में है, तो कृष्ण के सिवा और कौन तारणहार हो सकता है? इसलिए हे केशव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है, मैं पांडवों के वंशज को बचाना चाहती हूँ। मैं अभिमन्यु के इस वंशज को बचाना चाहती हूँ जो आगे चल करके पांडवों को तर्पण देगा, आगे चल करके पांडवों के बचे हुए कार्य को संपन्न करेगा। भगवान ने विधि के विधान को बदल दिया। ब्रह्मास्त्र के बदले तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मास्त्र अपने प्रभाव को दिखाने का अनेकों बार प्रयत्न करता है, पर परमात्मा अपने सुदर्शन से उस ब्रह्मास्त्र के प्रताप को, प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। दुनिया के लोग इस दुनिया में जन्म लेने के बाद भगवान का दर्शन करते हैं, पर धन्य है वो जीव, धन्य है वो प्राणी, धन्य है वो उत्तरा का पुत्र, धन्य है वो परीक्षित जिसने माँ के गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन किया। इस नाते उत्तरा परमात्मा की माँ हुई तो फिर परीक्षित जो है वो परमात्मा का भाई हुआ। और परीक्षित बाद में जन्म लेकर के आए, भगवान उसके पहले ही गर्भ से बाहर निकले, तो कृष्ण तो बड़े भाई के रिश्ते से भी परीक्षित के लगते हैं। तो भगवान जिनके भाई हो, पांडव जिनके पूर्वज हो, उनसे भी त्रुटियां हो सकती हैं, उनसे भी गड़बड़ी हो सकती है जब भीतर का असुर जाग जाए और अंदर का देवत्व मर जाए। न जाने किस कारण से लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है कि कलयुग का प्रभाव था। पर साहब सच्चाई तो यही है कि प्रभाव ये ठीक कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये तो सर्दी का प्रभाव है। घबराना मत, अभी 2-4 बार और आएगा, तो मानसिक रूप से तैयार रहना कि हम कभी भी छींक सकते हैं। दही नहीं खाया, कल दादी दही खिला रही थी पर नहीं खाया।
तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब महाराज परीक्षित जैसे महात्मा देवात्मा से भी त्रुटियां हो सकती हैं। कहते हैं साहब कि परीक्षित आखेट पर निकले हैं और आखेट पर निकल करके उन्होंने रास्ते में एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि एक पीड़ित गऊ है, बिल्कुल कृशकाय हो चुकी है, शरीर के सारे मांस समाप्त हो चुके हैं, मात्र एक पैर पर खड़ा हुआ एक पैर, और उसको भी प्रताड़ित करता है कोई काला कलूटा खोखार असुर जो साक्षात कलयुग है। परीक्षित ने उसे डांटा है, फटकारा है, मृत्यु का भय दिखाया कि मेरे राज्य में गऊ को और पशुओं को पीड़ित करने वाले ए असुर तुम कौन हो? तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं है, तुम निश्चय ही मरने के योग्य हो, तुम्हें मैं अभी मार डालूंगा। उस कलयुग ने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा समय प्रारंभ हो चुका है, आप विधि के विधान को न बदलें। यदि आपने मार डाला तो फिर ये सृष्टि चक्र ही बदल जाएगा। मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए, शरण में आए हुए को मारना पाप है। ये सोच करके महाराज परीक्षित ने कलयुग को कुछ विशेष स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहां द्यूत होगा, जहां मदिरापान होगा, जहां वेश्यावृत्ति होगी, आदि आदि ऐसे अशुभ स्थानों पर ही तुम्हारा वास होगा। पूछा है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे परिवार में दुख, शोक, अशांति, क्लेश, कलह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि अनेकों परिजन हैं। इतने बड़े परिवार को लेकर के मैं केवल 4 स्थानों पर कैसे, कोई और स्थान? बोले आप उस धन में रहें जो अनीति पूर्वक कमाया गया हो। कथा का क्रम ऐसा है कि जिस समय ये प्रसंग हो रहा था उस समय परीक्षित के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट था, और वो स्वर्ण मुकुट जरासंध के राज्य का था, जिसे पांडवों ने उसका वध करके अपने खजाने में ला करके रखा था। आज उसी मुकुट को धारण करने के कारण जो अनीति से लाया गया, जो बिना परिश्रम के कमाया गया, उसके धारण करते ही कलिकाल का प्रभाव हुआ और उनका विवेक, उनकी बुद्धि मर गई। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच करके शमीक ऋषि श्रृंगी ने तो श्राप दिया। पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके कुबुद्धि के कारण ऋषि का अपमान किया है। कथा तो ये कहती है कि किसी मरे हुए सर्प को उनके कंधे पर डाल दिया, और फिर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि यही मरा हुआ सर्प तक्षक बन करके आज से ठीक 7वें दिन महाराज परीक्षित को डसे। जब वो मुकुट नीचे उतरा और कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ, इसका तात्पर्य क्या है कि जब भीतर का असुरत्व मरा और जब अपने घर विश्राम के लिए पहुंचे, उस मंदिर जैसे भवन में जहां देवत्व की ही अभिवृद्धि हो रही है, जहां पांडवों के प्रभाव से दैवीय तत्व अभी भी विद्यमान है, जहां भगवान का भजन कीर्तन नित्य पूजन वंदन आरती आदि हो रहा है, जहां प्रभु को नित्य प्रति भोग लगाया जाता है, जहां त्रिकाल संध्या हो रही है, उस भवन में पहुंचने के पश्चात जब महाराज परीक्षित को यह बोध हुआ कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसका तात्पर्य कि उस स्थान पर पहुंच करके बिल्कुल जैसे ही कथा के पंडाल में आने पर हमारे भीतर का असुरत्व मिट जाता है, देवत्व बढ़ जाता है, किसी मंदिर प्रांगण में किसी संत समुदाय में पहुंचने पर हमारा देवत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार जब परीक्षित के भीतर का देवत्व बढ़ा तब उनको अपने त्रुटि का भान हुआ, पश्चाताप हुआ। हे राम, ये कौन सा अपराध कर दिया? और बिना सोचे श्रृंगी ने भी श्राप दिया। यदि श्रृंगी ऋषि भी ये सोच लेते कि किसी कुबुद्धि के कारण, दुर्बुद्धि के कारण, किसी कलिकाल के प्रभाव के कारण इसके भीतर का असुरत्व जाग गया था, उसे मिटते ही राजा को अवश्य पश्चाताप होगा, तो इतना बड़ा श्राप न देना पड़ता। पर उन्होंने भी त्रुटि कर दी। क्रोध भी असुर है,
ये असुर कुछ पल के लिए श्रृंगी ऋषि के भी जीवन में आ गया और उसी क्रोध के कारण उन्होंने इतना बड़ा श्राप दे दिया। ऐसा धर्मात्मा राजा जिसके पास चतुरंगड़ी सेना है, जिसके साम्राज्य में धर्म है, जिसके साम्राज्य में कलयुग भी शरण मांगता है, जो पांडवों का वंशज है, जो कृष्ण का साक्षात कृपा पात्र है। सुना है कि उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो उस ब्रह्मास्त्र से उसे स्वयं नारायण ने बचाया है, जो भगवान के द्वारा रक्षित है। ऐसे महात्मा राजा को इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए था, पर विधि का विधान है। क्रोध के कारण उनके भीतर का भी असुर जग गया और क्रोध के कारण जगा तो इतना बड़ा श्राप दिया। तत्पश्चात साथियों, परीक्षित को जैसे ही ये पता चला कि मुझसे इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया है, पता चला कि आज से ठीक 7वें दिन बाद मृत्यु मेरा वर्ण करेगी, मन दुखी अवश्य हुआ, पर संतोष हुआ कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। और जैसे ही इस बात का ज्ञान हुआ कि 7 दिन के बाद मरना है, वैसे ही अपने समस्त राज्य को, समस्त साम्राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके महाराज परीक्षित गंगा के तट पर जाकर के विराजमान हो गए। अन्न और जल का भी त्याग कर दिया, क्योंकि इसी जल के प्यास के नाते वो शमीक ऋषि के आश्रम में गए थे और जल न मिलने के कारण, क्षुधा तृप्ति न होने के कारण उनसे ऋषि का अपमान हो गया, इसलिए उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया। बहुत बड़ी विपत्ति है आज महाराज परीक्षित पर। उस समय ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था, अब तो शब्दास्त्र का प्रभाव है। उस समय भी किसी ब्राह्मण ने दंड देना चाहा था, इस समय भी किसी ब्राह्मण ने ही दंड दिया है। उस समय ब्राह्मण अश्वत्थामा था, इस समय ब्राह्मण श्रृंगी है। उस समय अस्त्र ब्रह्मास्त्र था, इस समय श्राप के रूप में शब्दास्त्र है। ब्राह्मणों से उस समय नारायण ने बचाया था, क्योंकि कृष्ण थे, अब कौन बचाएगा। महाराज परीक्षित आज अलग थलग होकर के सब कुछ त्याग करके सहज वैराग्य को धारण करके गंगा के तट पर विराजमान है। जैसे ही सर्वत्र ये बात फैली कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, जैसे ही सर्वत्र ये ध्वनि पहुंची, सब अपने अपने कार्यों को छोड़ करके महाराज परीक्षित के पास आने लगे। जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी अनुनय विनय, बड़ी बड़ी प्रार्थना, बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, आज वो समस्त विश्व ब्रह्मांड के वो महायोगी, परम योगी, वो परम तपस्वी, वो महामनस्वी, वो यशस्वी, सब अपने अपने कुटियों को छोड़कर, अपने अपने आश्रमों को छोड़कर, अपनी अपनी साधना को छोड़कर, अपने अपने परिकरों को, अनुचरों को छोड़ करके महाराज परीक्षित के पास चले आए। गंगा के तट पर आज ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं, आज वशिष्ठ हैं, आज पराशर हैं, आज भगवान वेद व्यास हैं। कौन नहीं है? कोई ऐसा ऋषि नहीं है जो वहां न पहुंचा। याज्ञवल्क्य है, भरद्वाज है, समस्त ऋषि हैं, चरक है। एक और बात निकल करके आती है साथियों, मनुष्य के जीवन की यदि पहचान करनी हो तो ये देखना चाहिए कि विपत्ति के समय में उसके साथ कौन खड़ा है। विपत्ति के समय में जो उसके साथ हो वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ब्राह्मण का श्राप अवश्य लगा है, पर आज परीक्षित के इस विपत्ति में समस्त संत समुदाय उनके साथ खड़ा है। वो ब्राह्मण कहते हैं कि जब तक ये रहा तब तक इसने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जब तक ये रहा तब तक इसने कृष्ण के विचारों को दूर दूर तक फैलाया। इसके राज्य में गौ, गंगा, गीता, गायत्री सबका सम्मान रहा, ब्राह्मणों की चरण वंदना ये नित्य प्रति करता रहा।
आज इतना बड़ा कष्ट इसके ऊपर आया है। इस कष्ट में उसके परिवार का कोई भले ना हो, उसके खानदान का कोई भले ना हो, उसका पड़ोसी कोई भले ना हो, पर आज भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को पोषित पल्लवित पुष्पित करने वाले समस्त ऋषि समाज आज परीक्षित के प्रांगण में है, परीक्षित के आसपास है। परीक्षित ने सबसे चरण वंदना करके एक ही प्रश्न पूछा है कि भगवान इतना तो बता दीजिए कि मेरे अंदर कुछ पल के लिए असुरत्व जागा और मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरा एक ही प्रश्न है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इन 7 दिनों में मेरा ये जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। ये नहीं कहा था। आज का ये भौतिकता प्रधान समाज सफलता पाना चाहता है, पर हमारा आध्यात्म सफलता नहीं सार्थकता की बात करता है। हमें सक्सेस नहीं चाहिए, सफलता यानी सक्सेस। हर आदमी अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है, अपने आप को सफल बनाना चाहता है, पर सफलता का कोई मूल्य नहीं है। भगत सिंह सफल नहीं हुए देश को आजादी दिलाने में, पर वो सार्थक अवश्य हो गए, क्योंकि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, उनकी कुर्बानी राष्ट्र के हित में थी। हरिश्चंद्र सफल नहीं हुए सुखपूर्वक जीवन जीने में, उनकी पत्नी बिक गई, बच्चा मर गया और बच्चे का दाह संस्कार करने के लिए पत्नी से मूल्य मांगना पड़ रहा है। ये जीवन सफल नहीं कहा जाएगा, पर ये जीवन सार्थक है, क्योंकि वो परीक्षा में पास हुए हैं। जीवन की सार्थकता है अध्यात्म में, सफलता नहीं चाहिए। महाराज परीक्षित ये कहते हैं कि मैं तो सफल हूँ, मुझसे बड़ा आज इस आर्यावर्त में कोई राजा नहीं है, मुझसे बड़ा संपत्तिवान नहीं है, पर जीवन 7 दिन का शेष बचा है। ऐसी सफलता किस काम की जो जीवन को सार्थक न बना सके। हे ऋषियों, हे मुनियों, मेरा एक ही मार्गदर्शन करिए कि मैं किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बना सकता हूँ, कैसे मुझे समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाए, कैसे मैं मोक्ष को प्राप्त करूँ, कैसे मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। तभी तो इस जीवन की सार्थकता है। बड़े बड़े महल बना लेना सफलता हो सकती है, लेकिन साथियों वो सार्थकता नहीं है। बड़े बड़े 56 भोग ग्रहण कर लेना जीवन की सफलता का परिचायक हो सकता है, पर जीवन की सार्थकता नहीं है। कितना विचित्र है, कैसी विडंबना है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। 56 भोग में सफलता है, पर साहब उपवास में सार्थकता है। बड़े बड़े सुंदर वेश विन्यास धारण करने वाले, अपने केशों को संवारने वाले, अच्छे अच्छे परिधान, अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले सफल हो सकते हैं, पर साहब जीवन की सार्थकता उनके जीवन में देखने को मिलती है जिनके शरीर पर सुंदर वस्त्र नहीं होते, रेशमी कपड़े नहीं होते, कोई एक पीतांबर होता है, कोई एक धोती होती है और हाथ में तुलसी की माला होती है। बड़े बड़े भवनों का मालिक सफल तो अवश्य हो सकता है, पर सार्थक व्यक्ति के पास महल नहीं होते, कोई एक छोटी सी कुटिया होती है, अथवा वो भी नहीं, किसी वटवृक्ष के नीचे वो अपनी धुनी जमा करके रहता है। यदि महलों में सार्थकता होती तो सिद्धार्थ को महल छोड़ने नहीं पड़ते। यदि पत्नी और बच्चों में सार्थकता होती तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के लिए वन की ओर न जाते, उनका जीवन वही सार्थक हो जाता। वो तो राजकुमार थे, वो राजा थे। और मैं एक बात और आपसे कह दूं कि यदि राम का जीवन सार्थक हुआ तो वन जाने से हुआ है। यदि वो राम अयोध्या में ही रह जाते, यदि वो अयोध्या के राजा ही बन करके रह जाते, तो राम के जीवन के सार्थकता न होती, सफलता अवश्य हो जाती। परीक्षित का जीवन सफल है, पर सार्थक नहीं बन सकता है। मनुष्य का जीवन मनुष्य बनने में सफल तो हो जाएगा, पर सार्थक तब बनेगा जब उसके भीतर देवत्व जागेगा। असुर बने तो सफल नहीं है, मनुष्य बने तो सफल है, पर भैया सार्थक तो तब है जब वो मनुष्य देवता बन जाए, कुछ एक ऊंची कक्षा में प्रवेश कर जाए, तब वो सार्थक है। सीधी सी बात है, विवाह कर लेना, पत्नी का वर्ण कर लेना, पति का वर्ण कर लेना, ये सफलता हो सकती है, पर पत्नी के दिल में जगह बना लेना ये सार्थकता होती है। इसलिए जीवन को सफल नहीं, जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जीवन सार्थक बनेगा
तब जाकर के बंधन से मुक्ति मिलेगी। सारे ज्ञान सारे विज्ञान जीवन को सफल बना सकते हैं, पर साथियों भगवान की कृपा, संतों का अनुदान वरदान ही जीवन को सार्थक बनाता है। आज जीवन की सार्थकता की शोध करने के लिए महाराज परीक्षित विराजमान है गंगा के तट पर। मन में एक ही भाव है, भगवान की कृपा तो है, भगवान की कृपा ना होती तो गर्भ में सुरक्षित न रह पाते, भगवान की कृपा ना होती तो इतना बड़ा साम्राज्य न मिलता, भगवान की कृपा ना होती तो पांडवों के वंशज कहलाने का सौभाग्य न मिलता, भगवान की कृपा ना होती तो भगवान का काम करने का अवसर न मिलता, भगवान की कृपा ना होती तो आज इन संत समुदाय के बीच में बैठने का अवसर न मिलता। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा से सफलता तो मिल गई, सार्थकता अभी नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली भैया क्योंकि अभी जीवन में गुरु का अभाव है, और जिसके जीवन में गुरु ना हो उसका जीवन सार्थक नहीं बन सकता। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो जीवन में गुरु को धारण करना पड़ेगा, बिना गुरु के जीवन सफल नहीं बन सकता, सार्थक नहीं बन सकता। आज परीक्षित गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कोई इस जीवन को सार्थक बना दे। परीक्षित ने भावपूर्वक अपने मन में उन समस्त ऋषियों से, उन समस्त गुरुओं से प्रार्थना की है